पितृपक्ष श्राद्ध, तर्पण एवं पूर्वज को प्रसन्न करने की पूरी जानकारी। पितृपक्ष में पिंडदान करने पर पूर्वज होते हैं प्रसन्न, श्राद्ध में जरूर शामिल करें। पितृपक्ष में पिंडदान करने से पितर की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितरों के लिए निर्धारित है। इसे महालय कहते हैं। कब होता है पितृपक्ष? भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर श्राद्ध पक्ष आश्विन मास की अमावस्या तक होता है। पूर्णिमा का श्राद्ध उनका होता है जिनकी मृत्यु वर्ष की किसी पूर्णिमा के दिन हुई हो। वैसे ज्ञात अज्ञात सभी का श्राद्ध आश्विन मास की अमावस्या को किया जाता है। कैसे बनता है कुंडली में पितृदोष? देवघाट पर पिंडदान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली के लग्न भाव और 5वें भाव में सूर्य, मंगल और शनि विराजमान होते हैं तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव में गुरु और राहु एक साथ आकर बैठते हैं तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। जब कुंडली में राहु केंद्र में या त्रिकोण में मौजूद होता है तो पितृदोष बनता है। इसके अलावा जब सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश का राहु से संबंध होता है तो जातक की कुंडली में पितृदोष बनता है। जब कोई व्यक्ति अपने से बड़ों का अनादर करता है या फिर उसकी हत्या कर देता है तो ऐसे व्यक्ति को पितृदोष लगता है और जीवन नरक बन जाता है। पितृपक्ष का धार्मिक महत्व। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही जीवन में चल रहे पारिवारिक कलह दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि पितृपक्ष में पितर यमलोक से धरतीलोक पर आते हैं और अपने संतान को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। अगर जिनके पूर्वज की मृत्यु हो गई हो और उनको निर्धारित समय पता न हो तो वैसे जातक सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध कर सकते हैं। पितृपक्ष में पिंडदान करने पर पूर्वज होते हैं प्रसन्न। हिंदू धर्म पितृपक्ष पितृपक्षा का काफी महत्व होता है। इस समय अवधि में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों के नियमित श्राद्ध करने से जातक को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए हर साल पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पितृपक्ष हर साल भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। को जरूर कराएं भोजन। हिंदू धर्म शास्त्रों में पितृपक्ष में कौए को भरपेट भोजन खिलाने से पितरों को तृप्ति मिलती है। कहा जाता है कि बिना कौए को भोजन कराए पितरों को संतुष्ट नहीं होती है। कई मान्यताएं के अनुसार कौओं को पितरों का रूप माना गया है। ऐसे में जब कौए तृप्त होते हैं तो माना जाता है कि हमारे पूर्वज भी तृप्त हो गई हैं। पिंडदान की विधि क्या है? पिंडदान करने के लिए सबसे पहले चावल में गाय का दूध, घी, शहद और काले तिल मिला लें। उसके बाद उसका एक गोला बनाकर पिंड बना लें। उसके जनेऊ को दाएं कंधे पर रखकर दक्षिण की ओर मुख करके मंत्रों के साथ पूर्वजों को पिंड अर्पित करें। इस समय में पितरों के नाम पर दान पुण्य किए जाते हैं। पितरों को पानी कौन दे सकता है? हिंदू धर्म के अनुसार घर के मुखिया या प्रथम पुरुष अपने पितरों का श्राद्ध कर सकता है। अगर मुखिया नहीं है तो घर का कोई अन्य पुरुष अपने पितरों को जल चढ़ा सकता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध पक्ष में रोज तर्पण करना चाहिए। पितरों को तर्पण करने का तरीका क्या है? पितृपक्ष में तर्पण के दौरान ध्यान पूर्वक जल अर्पण करना चाहिए। पितरों को दक्षिण की ओर मुख करके काले तिल का प्रयोग कर जल अर्पण करना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्राद्ध के नियम क्या है? श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। इन दिनों में कोई नई चीजों को भी नहीं खरीदना चाहिए। इस दौरान श्राद्ध से जुड़ी सामग्री की खरीदारी की जा सकती है। इसके साथ ही इस दौरान सात्विक भोजन बनाना चाहिए। तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। कैसे करें श्राद्ध? सबसे पहले यम के प्रतीक कौवा, कुत्ते और गाय का अंश निकालें। इसमें भोजन की समस्त सामग्री में से कुछ अंश डालें। फिर किसी पात्र में दूध, जल, तिल और पुष्प लें। कुश और काले तिलों के साथ 3 बार तर्पण करें। पितृदेवताभ्यो नमः पढ़ते रहें। वस्त्रादि जो भी आप चाहें पितरों के निमित्त निकालकर दान करें। कौन कर सकता है तर्पण? पुत्र, पौत्र, भतीजा, भांजा कोई भी श्राद्ध कर सकता है। जिनके घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है लेकिन पुत्री के कुल में है तो देवता और दामाद भी श्राद्ध कर सकते हैं। पितरों को जल कितने बजे देना चाहिए? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हथेली के जिस हिस्से पर अंगूठा होता है वह हिस्सा पितृतीर्थ कहलाता है। पितरों को जल देने का सम है वह हिस्सा पितृतीर्थ कहलाता है। पितरों को जल देने का समय दोपहर 11:30 से 12:30 के बीच का होता है। इस समय श्राद्ध करने पर पितर प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा का श्राद्ध कैसे करें? पूर्णिमा श्राद्ध आज है। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के
पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। दोस्तों, आपको ये पितृपक्षा की कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं, जिससे आपकी प्रतिक्रियाएं पता लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपके लिए मेहनत करके मजेदार एवं ज्ञान से भरी कहानी बनाने के लिए कोशिश करते हैं, इसलिए आपसे से अनुरोध है कि आप लोग इस कहानी को सभी के साथ शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। हम आपके लिए और भी ऐसी कहानियां लाते रहेंगे। आप हमारी चैनल पर और भी लव स्टोरी, लव शायरी और लव कोट्स और नॉलेज स्टोरी देख सकते हैं और उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इन कहानियों के बारे में, हमें जरूर कमेंट करके बताएं। हमारी इस चैनल पर ऐसी और कहानियां हैं जिन्हें देखकर आप ज्ञान और आनंद दोनों का मजा उठा सकते हैं। सारी कहानियां पढ़ने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।